कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और साथ ही मौत का आंकड़ा भी। सरकार कहती है कि उसे मेडिकल कॉलेजेस के तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों की मदद लेनी है, उन्हें कोरोना वॉरियर्स बनाना है, कोरोना के मरीजों की सेवा में लगाना है। इसके लिए रोजाना 1,000 रुपए 8 घंटे के शिफ्ट के स्टाइपेंड भी मिलेगा। लेकिन इसी बीच 60,000 से ज्यादा ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विदेशी मेडिकल कॉलेजेस से अपनी डिग्री हासिल की, लेकिन यहां आने के बाद सरकार कहती है कि आपको तो इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहले एक एग्जाम पास करना होगा, इसके बाद साल भर की इंटर्नशिप, उसके बाद हम तय करेंगे कि आप प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हैं क्या नहीं। इन 60,000 डॉक्टर्स में से कुछ चुनिंदा डॉक्टर हमारे साथ भी हैं, उनसे हम बात करते हैं आखिर किन परिस्थितियों में ये विदेशों में गए। WHO के सर्टिफाइड बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस से डिग्री हासिल की, किसी ने डिग्री के साथ गोल्ड मेडल भी हासिल किया, किसी ने 80%, 90% नंबर हासिल किए। लेकिन अब यहां आकर सारे ऐसा शतरंज की बाजी खत्म होने के बाद सारे मोहरे एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं। उसी डब्बे में बंद हुए हुए मोहरे हैं जो कभी बादशाह और वजीर के खानों में बैठा करते थे, लेकिन आज यहां पर ऐसा है। आपका नाम डॉक्टर बंशीधर? हाँ जी। डॉक्टर साहब, यहां आने के बाद क्या आप लोगों का अनुभव रहा? सर, यहाँ आने के बाद जैसे डिग्री लेके आए, अनुभव इतना अच्छी नहीं रहा, क्योंकि इधर एग्जाम हम लिख के पास होना चाहिए कि वो टफ हो जाते हैं। वो एग्जाम टफ है, मानते हैं, लेकिन सर ऐसे कोरोना सिचुएशन में, ऐसे महाकाल में कि आप 3rd ईयर 4th ईयर लोग को आप 1,000 देके कि उनसे सेवा लेने चाह रहे, तो हम 60,000 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, हम कब की अपील किया हुआ है सर, हम वी विल वर्क फॉर फ्री की साथ, जैसे हम फ्री में सेवा देना चाह रहे हैं देश को, कि हम गए, देश से बाहर गए, देश के लिए हम कुछ हासिल करके आए, अब हमारी मातृभूमि को हम सेवा नहीं कर पा रहे, कि ये अफसोस बहुत है सर। वी वांट टू सर्व दिस नेशन। डॉक्टर यति दिलीप पाटिल। तो पाटिल साहब, ये बताएं कि सरकार को आप लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया और ये बताया कि हम देश के लिए करना चाहते हैं, इस समय संकट के समय हम भी अपना योगदान करना चाहते हैं। सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा? सरकार का ये रिस्पांस रहा कि टेबल टू टेबल टॉक्स एंड नथिंग एल्स। हमने उनको बोला कि हम लोग विदाउट एनी स्टाइपेंड, विदाउट एनीथिंग, वी वांट टू सर्व आवर नेशन। तो उन्होंने बोला कि कैसे करोगे आप, किस तरीके से करोगे आप? मतलब द मोस्ट बेसिक थिंग इज दैट कि अगर हमें इनको करना है तो किस बेसिस पे ये लोग इंक्लूड करेंगे, इसके ऊपर चर्चा है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, सारी कुछ। तो अभी उस बात को कम से कम, लेकिन 8 महीने तो निकल गए। हाँ, 8 महीने निकला जी, यही नतीजा नहीं निकला। और इसी बात की अफसोस है सर कि हम डॉक्टर हैं, 6 साल से रशिया से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं, और उसके बाद भी इस सिचुएशन में आज तक हमने डिमांड नहीं की कि हमें काम करने दो, हमें डॉक्टरी करने दो। बट सर, इस सिचुएशन में जहाँ पे 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे इंडियन काम कर रहे हैं, कर सकते वही पैसा से, और हम सर फ्री में, क्योंकि सर मेरे फादर फार्मर है, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका सपना है कि हम पब्लिक को सर्व करें एज ए डॉक्टर। ये प्रोफेशन बहुत क्लीन है सर। मैं चाहता हूँ इस सिचुएशन में हम फ्री, किसी भी गांव में भेज दो सर, हम फ्री काम करेंगे, पैसे नहीं मांग रहे, बट हमें एज ए डॉक्टर ये हमारी एटिकेट्स है कि हम काम करें। आपकी स्थिति क्या है? आपने बताया कि आपके पिताजी नहीं है, माँ ने बहुत मुश्किल से आपको भेजा था और वहाँ से बहुत सारे सपनों के साथ आप आई। चलो, सपनों का क्या? सर, मम्मी ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया सर, स्कूलिंग इतनी मुश्किल से हुई और सर फिर कॉलेज भी उतनी मुश्किल से हुआ। लेकिन सर फिर जब एक सपना लेके सर यहाँ पे आए थे, लेकिन सर यहाँ पर हमारे साथ सर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। सर, हमें अपने देश के लिए काम करना है सर। वी आर इंडियन, वी आर नॉट फॉरनर सर। फॉरेन में भले ही सर हम पढ़े, लेकिन सर वी आर सर फ्रॉम इनसाइड वेरी इंडियंस ओनली सर। आपकी क्या स्थिति है इसमें पूरे मामले? सर, हमारे पिताजी किसान हैं, हम भी अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, और हमने करिस्तान में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की है। जब मैं यहाँ से गया था तो हमने पेमेंट किया था, उसके बाद 2nd ईयर से 6th ईयर तक मेरा टोटल सब कुछ फ्री था, फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीन की तरफ से सब कुछ 100%। अच्छा, आपको स्कॉलरशिप मिली थी? हाँ, अब हम देश की सेवा करना चाहते हैं। सर, जैसे मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है। सर, इस कोरोना काल में जब पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है, अगर सर किसी भी देश में जो विश्व युद्ध होता है तो जो उसके आर्मर्ड फोर्स है वो घर में नहीं बैठते। आपने कहाँ से डिग्री की? सर, मैं कजाकिस्तान सेमी मेडिकल यूनिट से पास आउट हूँ। सर, जब आर्मर्ड फोर्स घर में नहीं बैठ सकते सर, उनको जाना होता है बॉर्डर पे, और इस महामारी में जब प्रोफेशनल डॉक्टर्स ऑलरेडी तैयार है इंडिया के पास में, लेकिन सर कुछ बैरियर्स हैं जिनके साथ में हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे अभी रूल आया है कि 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर के स्टूडेंट्स को ऑन पेमेंट में ले रहे हैं। 8 घंटे करो 1,000 रुपए, 12 घंटे करो 1,500 रुपए।
जब इनको ऑलरेडी 60,000 डॉक्टर्स मिल रहे हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और वो भी उन यूनिवर्सिटी से जिनके चेयरपर्सन अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। सर इनको इसमें लेना चाहिए काम में। हमारे साथ डॉक्टर चौरसिया भी हैं जो खुद फॉरेन से मेडिकल ग्रेजुएट हैं और अब इन डॉक्टर्स की मदद करते हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं। सर मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आज भारत क्या पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में अगर इन 60,000 डॉक्टरों को भारत सरकार तुरंत लाइन में लेती है, इनको काम करने का मौका देती है, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा होगा। और हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को, इवन पीएमओ को भी लेटर लिखा था कि ये सारे डॉक्टर मुफ्त में आप 1 साल के लिए आप इनको गांव में भेजिए, जिस गांव में भेजना चाहते हैं भेजिए, बस इनको अपने देश की इस भूमि की सेवा करने का मौका दीजिए। क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो ऑलरेडी लोन पे, अब किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी ने खेत बेच दिया। सर 6-6 साल 10-10 साल हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, पर आज भी कुछ ऐसे हैं जो इस भारत माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत देश में भी संकट भी है, बीमारी भी है, बीमार भी हैं और डॉक्टर भी हैं। नहीं है तो बस केवल ये जज्बा कि जिसकी वजह से ये डॉक्टर मरीजों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां हैं, कुछ बाधाएं हैं जिनको दूर करना सरकार के हाथ में। सरकार चाहे तो इनके भी सपने पूरे कर सकती है। डॉक्टर बनने के सपने तो इन्होंने पूरे किए, लेकिन देश की सेवा करने का सपना इनका भी अधूरा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।